हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया, मजे में? हाँ बच्चों, हमारा ये आज का तीसरा वीडियो होगा स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर, है ना। पहले दो वीडियोस में हमने देखा, पहले वीडियोस में हमने देखा टाइप्स ऑफ वेक्टर और सेकंड में देखा हमने कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करा जाता है। लेकिन बच्चों कुछ आपको भी पता है कि जिस तरह से हमें वेक्टर्स मिल जाते हैं तो कुछ नए नए चीजें, कुछ नए नए लॉज हमें भी सीखने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से हमें आज और एक नया लॉ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप उस वेक्टर को क्या कर सकोगे, ऐड कर सकोगे। और वो कौन सा लॉ है बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अबे सर जी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूं बच्चों। हमने एक वेक्टर देखा था, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर देखा था बी वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट बनाया ऐसे, जो कि इन दोनों के अपोजिट होगा, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमने बनाया r इज इक्वल टू ए प्लस बी, या आप कहोगे r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इनका मैग्नीट्यूड हमने बनाया था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे कुछ तो बनाया था। हाँ या ना बोलो? हाँ। अब सर जी मानो हमने क्या करा था कि इस वेक्टर का हेड लिया था और इस वेक्टर का टेल लिया था। हेड टेल मेथड का उपयोग कर हमने क्या करा था कि उनके अपोजिट ऑर्डर में हमने तीसरा वेक्टर जो कि उसका रिजल्टेंट देगा। लेकिन बच्चों अगर मानो मेरे पास एक वेक्टर है जो कि 6 न्यूटन इस तरह से लग रहा है, और दूसरा एक वेक्टर है मानो कि वो कितना है बच्चों, 3 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच का एंगल दिया है मुझे 60 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड कैसे करा जाए, इन दोनों को ऐड कैसे करा जाए, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम। करेक्ट। क्यों, क्या प्रॉब्लम है सर? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे दोनों का टेल एक जगह पर है और इन दोनों का एंगल जो 60 डिग्री दिया है। अब मुझे 6 न्यूटन और 3 न्यूटन को अगर ऐड करूं, क्या मैं 6 + 3 कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो थोड़ा हमने सोचा, इसके बारे में सोचा अगर मैं कुछ ऐसा कुछ बनाऊं जिससे कि मैं कोई भी किसी भी तरह का वेक्टर अगर मैं ऐड कर सकता हूं तो क्या ऐसा होगा? हाँ, तो हमने क्या सोचा पता है? हमने सोचा कि हम इसके एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, ऐसे इसके एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, और इसके भी एक पैरेलल लाइन बनाएंगे बच्चों, ये ऐसे, है ना। और अगर ये मानो कि दो साइड किसके हो गए, पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट साइड्स, है ना, और ये दो बाकी जो हमने ड्रॉ करा, और इन पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या हमें इन दोनों का रिजल्टेंट दे सकता है? अरे हाँ, तो ये क्या हुआ, हमें रिजल्टेंट मिला। क्या मिला? रिजल्टेंट मिला बच्चों। तो इसे कहा गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल है बच्चों, कुछ भी यहां पर करने की जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा सा सिस्टमेटिकली इसको पढ़ते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि सर आप करने क्या जा रहे हो, ठीक है ना। चलो क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स acting on the particle at the same time can be represented by the two adjacent sides of the पैरेललोग्राम जो कि सेम मैग्नीट्यूड में होगा, डायरेक्शन में होगा, एंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम in the magnitude and direction। यही हुआ आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो पहले रीड करते एक बार। हाँ, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट द सेम टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। बच्चों बात खत्म हो गई, है ना। चलो देखते हैं क्या किस्सा है। मानो कि एक यहां पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर इधर एक फोर्स लगा बच्चों, मतलब ए वेक्टर है, और दूसरा ए बी वेक्टर मानो कि यहां पर लगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? समझो ये एंगल थीटा है। सर जी हमने मान लिया, है ना। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा लिटिल कंस्ट्रक्शन करूं बच्चों, क्या करूं? लिटिल कंस्ट्रक्शन क्या? मानो मैंने एक साइड यहां पर बनाई जो कि इससे क्या होगी, पैरेलल होगी, और एक साइड यहां पर बनाई, और बच्चों अगर मैं यहां पर डायगोनल बनाऊंगा तो क्या ये मुझे रिजल्टेंट देगा? यस सर जी।
और हम सभी को पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसकी और ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल। ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल। अरे हाँ या ना बोलो। इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बना, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड बना। तो क्या मैं यहां पर लिखूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिखे जो खत तुझे, लिखेंगे नहीं लिखे, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बच्चों। हाँ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स भी आप इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या कर सकते हैं बच्चों, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बना, और इसी के साथ में इसका मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बना सकते कि नहीं बना सकते। मिला रिजल्टेंट आपको, क्या बहुत मुश्किल था क्या, नहीं। अब हमें पता है कि ये जो रिजल्टेंट है ये ए के कुछ ऊपर है, तो मैंने क्या करा, इसका नाम लिया, सपोज डायरेक्शन लिया इसका अल्फा। आपका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना बच्चों, ये रिजल्टेंट वेक्टर का अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो क्या मैं इससे डिनोट कर सकता हूं, अल्फा, जो कि आर और ए के बीच का एंगल होगा। ये थीटा आपकी इस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में है। क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इसे बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या मैं लिखूं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। लिखो, यस सर जी, लिख लो ना आप। आया कि नहीं आया समझ में, समझ में आ रहा है। तो ये किस्सा है बच्चों, ये आपको ना कहीं जाकर समझना होगा। तो ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है ना, क्या है आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर, क्या बना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने ये डायगोनल बनाया, तो क्या ये डायगोनल हो सकता है इन दोनों के बीच का, हो सकता है। बिल्कुल होगा ना, ये डायगोनल भी बना और ये डायगोनल बना, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब मानो कि हमने क्या करा है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 न्यूटन इधर जा रहा है, हाँ 4 न्यूटन इधर जा रहा है, इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है। समझ में आ रहा है ना, यस, क्लियर। तब इसको क्या करें, हाँ आर इज इक्वल टू, कमान रिजल्टेंट निकालना है हमें, क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। 90 डिग्री है तो बनाओ, तो मानो कि ये वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो क्या आएगा, ये 9 प्लस 16 2ab, हाँ, और ये मैं इसको लिखूं ऐसे 4 into 3 एंड cos 90 इक्वल टू व्हाट, 0 बना। यस सर जी, तो r इज इक्वल टू हाउ मच, 25 यूनिट्स, और न्यूटन ले लो आप, दैट्स इट। मतलब कि अगर आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है बच्चों, तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करना सिंपली वहीं पर क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आपको शिफ्टिंग की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्या ये समझ में आया? इसलिए मैं कह रहा था कि आप किसी भी वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का उपयोग कर क्या कर सकते हो, उसका एडिशन कर सकते हो, उस इक्वेशंस को क्या कर सकते हो बच्चों, बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बनाएंगे, हाँ चलो। अब बताओ सर कि ये इक्वेशन आपने डिराइव कैसे करा, है ना, ये इक्वेशन आपने डिराइव कैसे करा। सर इक्वेशन तो डिराइव बनता है ना बच्चों, चलो इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं, फिर से बात करते हैं बच्चे, है ना। तो आपको पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट लिख लो बच्चों, जो मैंने यहां पर लिखा वो पूरा लिख लो, पॉज कर लिखना है, ठीक है। एग्जांपल्स भी करेंगे कुछ अच्छे, आपको समझ में आ जाएगा, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। चलो अब क्या करेंगे हम कि डिराइव कहेंगे। डिराइव क्या, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब बच्चों इसको डिराइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, फिर से हमें डायग्राम का उपयोग करना तो पड़ेगा ना। क्या डायग्राम है सर आपके पास, क्या डायग्राम है, मानो हाँ ये एक बच्चों हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ए क्या है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। हमने एक पैरेललोग्राम डाला कुछ 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 कुछ, और ये इसका रिजल्टेंट क्या देगा बच्चों, डायगोनल क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। अब हमने क्या करा पता है कि इस ए वेक्टर को, मानो ये पॉइंट ए वो है, ये इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों अल्फा है, हमने इसको नाम दिया कुछ, तो ये लेट अस सपोज बी, ठीक है ना, और इसको नाम दिया हमने क्या, सी नाम दिया, और मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड करा बच्चों ऐसे, और यहां पर ये मैंने लाइन एक परपेंडिकुलर खींची, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये आपका एंगल थीटा बना। क्या बना, थीटा बना। मुझे बनाना तो है ना क्या करना है, बनाना तो पड़ेगा। चलो ये है, तो मैंने ये सपोज मानकर चलो कि मैंने क्या करा, ये एन पकड़ लिया, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना आपको। अब फ्रॉम डायग्राम अगर मैं कहूं, फ्रॉम डायग्राम बच्चों इन ट्रायंगल ए एन सी, क्या मैं साइन थीटा क्या ले सकता हूं, ये एंगल पकड़ लो, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एन सी डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों, ए सी, और हमें पता है ये भी क्या है, ये भी बी वेक्टर है ना।
और ये क्या है, ये वेक्टर है, सबको पता है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। मैग्नीट्यूड जो सेम रहेगा ना यार, क्योंकि दो पैरेलल साइड जो होगी वो क्या होगी, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में सेम होगी। तो साइन थीटा इक्वल टू एनसी डिवाइडेड बाय एसी, ठीक है। तो ये बच्चों एनसी क्या है सर जी, हमें पता नहीं है, तो ये एनसी रहेगा, और एसी क्या है, बी है। मतलब क्या मैं एनसी इज इक्वल टू बी साइन थीटा लिखूं, यस, मतलब ये क्या बना, बी साइन थीटा बना, है ना। सिमिलरली बच्चों कॉस थीटा क्या होगा इस डायग्राम में से, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ए एन डिवाइडेड बाय क्या बना, ए सी बना। ए एन क्या है राजा, सर जी ए एन क्या है निकालना है, ए सी क्या है, फिर से बी आ गया बच्चों, तो ए एन डिवाइडेड बाय बी, तो ए एन से हमें मिला बी कॉस थीटा। क्या ये खुश हो आप, खुश होंगे सर जी, है ना। चलो अब इन ट्राइंगल क्या कहेंगे, ओ एन सी, ओ एन सी, यूजिंग और अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन क्या है बच्चों, ओ ए प्लस ए एन होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है राजा, ओ ए है आपका ये मैग्नीट्यूड, ए एन क्या है बी कॉस थीटा, ओके, प्लस है ना, एन सी क्या है आपका, एन सी हाँ बी साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर है। तो ओ सी स्क्वायर इसको स्क्वायर बना, ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस हाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab व्हाट कॉस थीटा प्लस हाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर से कॉमन तो क्या होगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मिला कि नहीं मिला, मिला 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 मिला। क्या दिक्कत आई कहां पर, नहीं ना। फिर चलो ये मैग्नीट्यूड बना आपका, है ना। अब सर बताओ हमें डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप, बच्चों डायरेक्शन निकालने के लिए भी सिंपल है। ये अगर अल्फा है बच्चों तो यहां से भी एंगल एक हो सकता है ना, मानो ये बीटा है, क्या परेशानी है ना। अल्फा निकालेंगे अब अल्फा निकालने के लिए हम सिंपल यूज करेंगे बच्चों tan अल्फा। अब tan अल्फा कहां पर, इन ट्रायंगल ओ एन सी में, ठीक है, ओ एन सी में अप्लाई करो। tan अल्फा क्या है, अपोजिट, मतलब एन सी डिवाइडेड बाय हाँ एडजेसेंट ओ एन। तो एन सी क्या है राजा, बी साइन थीटा, और ओ एन क्या है, ओ एन क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, क्योंकि ये जो है ना ये क्या है बी कॉस थीटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस बी कॉस थीटा हो गया। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। बना कि नहीं बना, बना 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 बना। सिमिलरली ये अगर मुझे tan बीटा निकालना है तो tan बीटा इज इक्वल्स टू कमन 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 कैसे निकालोगे आप tan बीटा, अरे tan बीटा, हाँ tan बीटा निकालने के लिए क्या करोगे आप, सिंपल है ना यार, देखो ये होगा आप, तो क्या होगा, ये होगा ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। आप इस तरह से निकाल सकते हो, या ये बीटा क्या होगा बच्चों, बीटा होगा थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा भी आप इसी तरह से भी क्या निकाल सकते हो, बीटा निकाल सकते हो। अरे यार ये थीटा है ये अल्फा है, इतना चाहिए तो थीटा माइनस अल्फा करोगे तो बीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर काहे का टेंशन लेना है ना। तो इस तरह से कुछ बच्चों ये जो डेरिवेशंस है ना, चाहे वो डायरेक्शन का हो चाहे वो मैग्नीट्यूड का हो बच्चों, ये दोनों आपको हमेशा याद में रखना है ताकि आप अच्छे तरह से इसके ऊपर के क्या कर सकोगे, एग्जांपल्स कर सकोगे, है ना। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपके लिए भी क्या हो जाए, थोड़ा सा मजा आ जाए। अब चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह से बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा रे। चलो 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 अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। क्या एग्जाम्पल ले लेते सर, एग्जाम्पल क्या ले लेते, चलो मानो यहां पर 10 डायन एक फोर्स लगा है, यहां पर भी बच्चों एक 10 डायन फोर्स लगा है और इसके बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना। ये इतना एंगल अगर हमें जो दिया गया है और पूछा गया है कि रिजल्टेंट निकालो, और इसके कुछ अगर ऑप्शन दिए गए हैं, क्या 10 डायन, हाँ, ऑप्शन बी 20 डायन, ऑप्शन सी कितना 10√3 डायन, हाँ, ऑप्शन डी कितना 5 डायन, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है, कैसे करोगे आप, अरे बाबा बाबा। तो R इज इक्वल टू
अंडर रूट हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बच्चों आर स्क्वायर होता है, आर अगर निकालोगे तो आप ये ऐसे इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर, मानो ये ए है ये बी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू वॉट कॉस 60 है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 100 प्लस ये 100 प्लस ये 200 और ये cos 60 कितना आता है सर जब अरे वाह वाह cos 60 कितना आता है रे, cos 60 कितना होगा 1/2 होगा अरे कितना होगा 1/2 होगा क्या, नहीं होगा, चलो देखते हैं ना यार। हाँ देखो बच्चों, अब cos 60 sin 60 ये अगर आपको वैल्यूज पता करनी है ना तो आपको ना बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 कितना होता है हाफ होता है, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू व्हाट हाफ, तो क्या बनाइए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस हाँ 100 है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना 300, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 300 डायन में है। अब इसको कैसे निकालोगे आप, क्या मैं इसको 100 इंटू 3 करूँ, कीजिएगा 100 बाहर आ गया तो ये √3 क्या होगा डायन, कौन सा आंसर है खाचाक, है ना। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, करने पड़ेंगे एग्जांपल्स अगर आपको सही मायने में समझना है तो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है ना। तो ये एग्जांपल दिया गया बच्चों, अब इसको करना कैसे, देखो हमें दिया गया है a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर प्लस c वेक्टर एंड a b c हैव अ स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ 5 4 3 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली, देन द एंगल बिटवीन देम इज, मतलब ये रिजल्टेंट है उसका, b और c का क्या है, ये जो है ना बच्चों रिजल्टेंट है। तो a वेक्टर इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, देन b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 3, ये जो है ना बच्चों ये रिजल्टेंट है। और हमें इन दोनों के बीच का थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे आप, ये इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख दो सिंपल। a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू 16, c की वैल्यू 9, 2 इंटू 4 इंटू 3 वॉट cos थीटा है ना। 25 इक्वल टू 25 प्लस 4 दूनी 8 यानी 8 4 2 8 8 3 24 cos थीटा है ना। तो क्या बना ये इधर आया ये 0 हुआ, ये 24 cos थीटा बना बच्चों, और ये cos थीटा इक्वल टू क्या बना 0। अब cos थीटा 0 कब रहता है, जबकि थीटा आपका 90 रहता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2, विच वन टुचुक। क्या ये क्लियर है, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चों। हाँ तो इस तरह के एग्जांपल्स होंगे आपको ना करने आने चाहिए। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना, आया समझ में। हाँ तो ये क्वेश्चन ये है बच्चों, द टू फोर्सेस इन द रेशियो 1:2 एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस इज 3 टाइम्स द फर्स्ट फोर्स, द एंगल बिटवीन देम इज। मानो बच्चों कि क्या हो रहा है, यहां पर दो फोर्सेस है, ये F1 है और ये क्या है F2 है और ये थीटा है, इन दोनों के बीच एक फोर्स एक्ट हो रहा है इन रिजल्टेंट, और ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट 3 टाइम्स द फर्स्ट फोर्स, मानो ये है ये 3 टाइम्स फर्स्ट वन है बच्चों, 3 टाइम्स फर्स्ट है। तो क्या कह रहे हैं कि ये थीटा निकालो, है ना, थीटा निकालो। तो पहले हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। F1/F2 कितना दिया है 1:2 दिया है, मतलब कि F2 कितना बना बच्चों 2F1 बना, और हमें तो पता है F इज इक्वल टू कितना है 3F1 है, बहुत ही आसानी से। अब तो फॉर्मूला क्या बनाओगे सर जी, हाँ F इज इक्वल टू अंडर रूट कमन F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ठीक है। अभी F कितना है 3F1 है, 3F1 इज इक्वल टू अंडर रूट, हाँ F1 स्क्वायर कितना है F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर लेने की जरूरत है क्या हमें, नहीं, ये एज इट इज रखो, प्लस F2 कितना है 2F1 है, मतलब ये बना 4F1 स्क्वायर प्लस 2F1, F2 कितना है 2F1 है, 2F1 मतलब ये कितना बना 4F1 स्क्वायर cos थीटा, क्योंकि हमने ये वैल्यू रखी F2 की जगह पर, ठीक है। तो ये बना बच्चों, सपोज इसको स्क्वायर करेंगे तो 9F1 स्क्वायर, तो ये बना बच्चों F1 स्क्वायर 4F1 स्क्वायर
हाँ 5f1² प्लस 4f1² cos थीटा, ठीक है। तो ये इधर आ गया तो ये कितना बना 9f1², हाँ तो 4f1² cos थीटा इज इक्वल टू 4f1², ये 4 और ये 4 कैंसल, तो cos थीटा इक्वल टू बना 1। अब cos थीटा 1 कब रहता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। तो आंसर क्या हुआ, ये हुआ, है ना। तो बस कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको जो सिंपल जो दिख रहा है ना बस उसको सब्स्टिट्यूट करना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बनाना है। बाकी कुछ भी यहाँ पर ज्यादा सोचने या करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो एडिशन जो होता है ना बच्चों, एडिशन वाले सवाल बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, अगर मानो कि ये दो फोर्सेस है, चलो एक 3 न्यूटन है और ये बच्चों 3 न्यूटन है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना। और यहां पर अगर एंगल मानो कि 60 डिग्री है बच्चों, कितना है 60 डिग्री है ना। जब कभी भी अगर मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम होता है ना बच्चों, तो इनका रिजल्टेंट सिंपली क्या आता है पता है, 2a cos θ/2 लिखने का, ठीक है ना। इनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा 2a cos θ/2, ठीक है। मानो कि कैसे, अब यहां का क्या हुआ 2, ये मतलब क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्या है 3, cos कितना है 60/2, कितना आता है ये r इज इक्वल टू 6 cos 30। तो बाकी जो भी आपका कैलकुलेशन होगा आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो। बस एक कहना चाहता हूं मैं, मतलब अब ये देखो ये 30 बना, मतलब इसका जो बाइसेक्टर बनेगा, रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट कहां से बनेगा बच्चों, बाइसेक्टर से बनेगा। कहां से बनेगा, बाइसेक्टर के, दोनों को ना इक्वल एंगल में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इक्वल एंगल में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, चलो बनाते हैं सवाल, क्या कैसे बनाएंगे। ये हैज अ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, तो ए का मैग्नीट्यूड दिया गया है हमें कितना है 10 यूनिट्स है, बी का मैग्नीट्यूड दिया गया है हमें कितना है 20 यूनिट्स है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो बना रहा है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। मानो बच्चों कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इससे आपका ये वेक्टर ना कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। ये ए वेक्टर, करेक्ट, समझ में आएगा। A vector B has a magnitude of 20 units and makes an angle of 30 degree with the negative x-axis। नेगेटिव मतलब देखो ये आपका ओरिजिन हो गया, यहां से अगर मैं खींचूंगा तो ये फिर से यहां एंगल बना रहा है जो कि कितने डिग्री, 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। तो ये होगा आपका बच्चों बी वेक्टर, करेक्ट। अब वो सवाल क्या है कि इन दोनों का रिजल्टेंट, आप बच्चों मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा यार, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही तो होगा ना। ये रिजल्टेंट बना, बाइसेक्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बाइसेक्ट करेगा। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बच्चों मुझे बताओ ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना हुआ, ये हुआ 120 डिग्री। कैसे सर जी, देखो ये अगर पूरा मिलाओ 30 प्लस 30 60, बचा कितना 120, क्योंकि ये पूरा कितना होता है इसे 180 माइनस 60 120 बना, ठीक है। तो एंगल बी और ए के बीच का हमें मिला 120 डिग्री। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं है। तो क्या हम वो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे, चलो r इज आर ही तो निकालना है, रिजल्टेंट ही तो निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बच्चों, मानो ये वेक्टर है, कितना दिया है 10, हाँ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 120, बस। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ कितना हुआ है 100 प्लस 400 प्लस ये 200, ये 400 और एक cos 120 कितना होता है पता है आपको, ये होगा -12, करेक्ट यार। अगर ऐसे ही नहीं कर रहे हो ना तो cos cos आप इसको 90 - 30 भी लिख सकते हो, वो कितना बनेगा आपका sin -sin 30 बनेगा जो कि -12 आएगा। क्लियर है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो डबल एंगल प्रॉपर्टी यूज कर। तो ये 400, इसका मतलब ये बना माइनस और ये हुआ हाफ, ये हुआ कितना बच्चों 200। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 500 माइनस 200 बना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हुआ 300। तो आर इज इक्वल टू √300, मतलब आर इज इक्वल टू कितना हुआ
10√3। क्या बात है, क्या बात है यूनिट्स। टिचुक टिचुक। तो क्या इस तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं, क्या करे जा सकते हैं, क्या कोई मुश्किल आ सकती है? नहीं आ सकती। फिर क्या दिक्कत है? नहीं है ना। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट करिएगा आप, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बच्चों तो कुछ इस तरह से एग्जांपल है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बच्चों क्या कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मानो कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, 120 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री और ऑप्शन डी 150 डिग्री। ठीक है, चलो बनाते हैं एग्जांपल। बच्चों मानो कि आपका यार ये ए वेक्टर है, ठीक है बच्चों, और इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो क्या है बच्चों, इसको परपेंडिकुलर है। क्या ये मैंने कहा सही? बिल्कुल। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर बी। मतलब कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ बी के है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बी और ए के बीच में क्या बनाओ, रिजल्टेंट बनाओ, उसका एंगल निकालो ए और बी का। अब बच्चों यार मुझे इतना बताओ, क्या जो दूसरा जो वेक्टर है बी वेक्टर कहां बनाओगे? क्या बी वेक्टर यहां बनाओगे ऐसे कुछ 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 कुछ? ये अगर मैं बी वेक्टर ले लूं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा है ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट बनता है। तो फिर अब यहां पर नहीं बनेगा बच्चों, ये कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा इधर। यस, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पर हुआ आपका बी वेक्टर। अब ये क्या है, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और ये क्या बना, रिजल्टेंट बना। तो आपका जो रिजल्टेंट है ना, वो रिजल्टेंट ए वेक्टर को कैसे बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्लियर हो गया सर जी। लेकिन करना क्या है अब यहां पर, अब करना क्या है कि इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अब एंगल कौन सा हुआ, ये एंगल हुआ बच्चों, ये थीटा निकालना है हमें। सर आप कहोगे कि ये 180 माइनस थीटा हुआ, लेकिन थीटा तो पता होना चाहिए। सर नहीं करोगे आप 180 माइनस जो भी होगा वो 90 प्लस थीटा कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। जो भी होगा ना यार, देखो यहां से जो भी बनेगा वो, क्या हमें थीटा डायरेक्टली मिल सकता है बच्चों? नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं। r इज इक्वल टू बी बाई 2 तो दिया है ना। तो इसको करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा हमें पता है। मानो कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये अल्फा पकड़ो, और ये अल्फा कितना है, 90 डिग्री है। हमने फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था यार? ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? कैसे? ऐसे देखो, ये ऐसे पैरेलल, हाँ ये देखो, ये अगर यहां पर मैं पैरेलल बनाऊंगा, ये सी, ये देखो, ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये थोड़ा डायग्रामेटिकली अगर मैं ये कर दूं ना तो सही से आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों आपका। ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे सीधा, और इसको ले लो तो यहां पर क्या बनेगा आपका, पैरेललोग्राम बनेगा। क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, करेंगे कैसे लेकिन इसको करेंगे कैसे यार? थोड़ा सा ये हुआ है, ये अगर आप देखोगे ऐसा, इसको एक्सटेंड करो यहां तक ये, और ये ऐसे पैरेललोग्राम ले लो, ठीक है। तो ये साइड्स पैरेलल होगी, ये दोनों साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, इसको ज्यादा टेंशन मत ले लो। निकालोगे कैसे बच्चों? इसको निकालने के लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन क्या इसे हम सिंपल निकाल सकते हैं? अगर मैं यहां पर रख दूं a की वैल्यू, b की वैल्यू, क्या मैं ये थीटा निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि हमें ये के बारे में पता नहीं है, रिलेशन पता नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यूज करूंगा बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा का उपयोग करूंगा। अब यहां पर अल्फा जो दिया है वो 90 दिया है, तो क्या करेंगे हम, tan 90 रखेंगे, ये b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब बच्चों मुझे बताओ, ये tan 90 अगर ये क्वांटिटी इन्फिनिटी बन रही है, इसका मतलब कि इस साइड में कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी।
इसका मतलब कि a प्लस बी कॉस थीटा क्या जीरो हो गई? यस। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिखेंगे सर। तो ये क्या बना, a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बना, हाँ माइनस a अपॉन बी बना। ठीक है, माइनस a अपॉन बी बना। तो आप क्या करो, ये a की वैल्यू ले लो, यहां पर रख दो, ये वैल्यू यहां पर रख दो। तो क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, या कॉस थीटा की वैल्यू रख दो आप, माइनस ए बी, कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रख दो, प्लस 2ab क्या होगा, माइनस ए बाई बी होगा। तो ये बी सॉरी ये क्या होगा, बी ये b और b क्या होगा, कैंसिल होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर रहेगा। तो इसका अगर मैं लिखूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो क्या बना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना। अरे बना कि नहीं बना, और हमको पता है ये r की वैल्यू क्या है, b/2 है। तो क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे, b/2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर बाय 4 होगा ये बी स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये बना बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ, है ना। सिंपल लॉजिक है ना यार, मैंने बस इतना इसको कैलकुलेशन करा। जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा बच्चों, तो क्या मुझे a की वैल्यू ऐसे मिल सकती है क्या, कि √3b/2। यहां से अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये इधर आ गया 4 होगा, ये प्लस है बच्चों, ये माइनस इधर जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये इज इक्वल टू √3b/2। अरे यार देखो ना, ये बी स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी को इधर लेकर आओ, ये माइनस स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय 4 ये माइनस बी स्क्वायर बना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 बना। तो ये बना कितना, 3b स्क्वायर बाय 4, और सिंपली ये बना √3b/2। ठीक है, तो अब सिंपल वैल्यू रख दो, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस ए की वैल्यू, हाँ √3b/2, और ये b कैंसिल, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस √3/2। बच्चों आप मुझे बताओ यार कि ये जो cos थीटा है ये माइनस आ गया, माइनस आ गया मतलब ये 180 के नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ, कितना एंगल आएगा, एंगल आएगा बच्चों आपका कितना, थीटा इज इक्वल टू 180, सॉरी कितना आएगा, थीटा इज इक्वल टू, हाँ 1 कितना होगा, 150 डिग्री होगा। कितना होगा ये, 150 डिग्री होगा। समझ में आ गया। सो दिस इज द आंसर, cos थीटा माइनस √3/2 मतलब थीटा कितना हुआ बच्चों, 150 डिग्री हुआ। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। तो मतलब ये कुछ बहुत ही डिफिकल्ट है या कुछ बहुत ही आपको दिक्कत देने वाला सवाल इस तरह से कुछ है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। मैंने क्या करा पता है, बस यहां पर आपको खेलना है। यहां पर क्या करना, अरे यार ये अल्फा बनेगा ना, डायरेक्शन, ये रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा होता है ना। अभी हमने देखा था ये ऐसे है ना, ये थीटा है, हमने पैरेललोग्राम निकाला, ये रिजल्टेंट बना और ये अल्फा हुआ, तो ये क्या हुआ, अल्फा ही हुआ ना। बस ये 90 डिग्री है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्या, ऐसे मत करो यार आप लोग। क्लियर है क्या, हाँ ठीक है बच्चों। अगर कुछ भी है ना तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा आप जरूर। तो ये आंसर बना। अभी बोलोगे सर 150 कैसे आ गए, इसलिए बच्चों ने आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से समझना होगा। यही तो फिजिक्स की में बहुत सारी चीजें मायने करती है बच्चों, जैसे इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक्स हुआ, डबल एंगल प्रॉपर्टीज हुए, ये सब चीजें ना बहुत मायने करती है। आपको ना अच्छी तरह से उसको समझ कर लेना होगा। चलो नेक्स्ट ठीक है भाई लोग, क्या बात। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। द सम ऑफ टू फोर्सेस एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, मतलब दो फोर्सेस का जो सम है वो कितना है, 16 न्यूटन है। बच्चों फोर्सेस मतलब दो वेक्टर भी ले लो आप, कुछ भी नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स, मतलब उनका जो रिजल्टेंट है नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है कौन से फोर्स को, स्मॉलर फोर्स को, हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 न्यूटन, मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन है। देन टू फोर्सेस आर, पहले जो दिया है वो लिखेंगे है ना,
टू फोर्सेस, मानो दो फोर्सेस है, उन दोनों का सम दिया है F1 F2 इज इक्वल टू 16 न्यूटन और रिजल्टेंट मतलब F दिया हुआ है 8 न्यूटन। आप इसको A प्लस बी 16 कहो या R इक्वल टू 8 को, भाई कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ओके, अब स्मॉलर फोर्स कहा है बच्चों, चलो मानो कि F1 जो है स्मॉलर फोर्स है, लेट अस एज्यूम F1 इज स्मॉलर फोर्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो ये F1 स्मॉलर है ना, तो ये F1 स्मॉलर है, तो इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हुआ, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, वही तो कह रहे हैं, नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स। अभी हमने जो प्रॉब्लम किया, तो इसका जो दूसरा जो फोर्स होगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होगा बच्चों, वो क्या है, F2 वेक्टर है, ठीक है, ये F1 वेक्टर है, ये R वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट है। ये 90 है तो ये क्या बना, थीटा बना, ये क्या बना, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना। बच्चों ये सवाल ना आप सब्सट्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आ रहा है समझ में, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का उपयोग कर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना और क्या चाहिए। अब करना यहां पर सेम मेथड यूज करना है बच्चों। क्या मेथड, देखो अब 16 न्यूटन मतलब यार पॉसिबल है 10 प्लस 6 16, 8 प्लस 8 16, 4 प्लस 12 16, 2 प्लस 14 16 आ रहा है ना, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो आंसर बिल्कुल है। करना कैसे है, पहले हम इसका tan अल्फा निकालेंगे, tan अल्फा, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्ट अगर मैं मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ले लूंगा तो वहां से आएगा क्या, नहीं आएगा, ले लो बनाओ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू सेम कंसेप्ट b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। कैसे सर, ये पैरेललोग्राम ऐसे बना, ये ऐसे बना, यहां पर आ जाएगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये tan 90 हुआ इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी cos थीटा। ये बच्चों 90 है मतलब इंफिनिटी, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, इक्वल टू 0 मतलब a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। वही इसी को मैं क्या लिखूं, ये इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा। अब क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कुछ है नहीं है ना, खत्म हो गया है ना। तो इसी तरह से कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी। अब क्या कराएंगे सर जी, अब क्या कराएंगे सर जी, करेंगे कुछ नहीं, देख लीजिएगा आप इसको। अब क्या करेंगे, ये cos थीटा ले लेंगे बच्चों, और r का जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसमें रखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इन ब्रैकेट माइनस a बाय b, b कैंसिल होगा। अब बोलो सर आप ये b क्यों ले रहे हो, आप फोर्सेस क्यों नहीं ले रहे हो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, सेम है, ठीक है। मानो मैंने इसको, आप इसको फोर्सेस भी ले सकते हो, ले लूं क्या फोर्सेस, जरूरी है क्या, नहीं है ना, ठीक है छोड़ो। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ही मैं लिख दे देता हूं, चलो ठीक है, ए प्लस बी और ये आर, बात खत्म हो गई। मतलब फोर्सेज जो होगा ए फोर्स हुआ और दूसरा बी फोर्स हुआ, ठीक है। और मानो कि ये क्या हुआ आपका, कि ये जो है ये ए फोर्स है और ये जो है ये बी फोर्स है, तो मैंने ये समझा कंफ्यूजन मत करो यार तुम लोग, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बना कि नहीं बना, तो ये बना आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो बच्चों क्या आपको आर पता है ना, कितना है, 8 न्यूटन है। क्या आपको ए प्लस बी पता है, बिल्कुल पता है, 16 न्यूटन है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 8 स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल टू बी प्लस ए इंटू वट, बी माइनस ए। अरे सर जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो बच्चों क्या ये 64 इज इक्वल टू बी प्लस ए कितना है, मतलब a प्लस बी 16 हुआ, 16 b माइनस ए, तो क्या ये 16 फोर सा होगा, तो मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू कितना हुआ, 4 हुआ। ओ हो अब a प्लस बी 16, b माइनस ए इक्वल टू व्हाट, 4। सर जी कैसे करोगे, इसको उल्टा लिख दो ना यार, माइनस ए प्लस बी, कुछ कहेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हुआ, ये 2b होगा और ये 20 होगा, ये 2 कैंसिल, b इज इक्वल टू 10 बना। ओए 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 ओए, b क्या बना, 10 बना। और उसी तरह से बच्चों ये 10 इसमें रखो, तो a प्लस बी इक्वल टू 16, सो b इज इक्वल, सॉरी a निकालना है ना, तो a इज इक्वल टू होगा 16 माइनस b, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस
10, तो A इज इक्वल टू हुआ बच्चों आपका कितना 6 न्यूटन, ये भी 6 न्यूटन। तो क्या हुआ, हाँ रिस्पेक्टिवली A इक्वल टू 6 न्यूटन, B इक्वल टू 10 न्यूटन। तो स्मॉलर से ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आंसर बना 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम सवाल जो है ना बच्चों, पिछले वाला और भी ये भी वाला एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं बता रहा हूं आपका। अरे यार इसको और तरीके से भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इतनी लंबी प्रोसेस करो आप, है ना। आप बस इसको रिजॉल्व कभी कर सकते हो, जो कि सब्सट्रैक्शन वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर ना बच्चों आप इसको कर सकते हो। सर बोलो कैसे, मैं बता देता हूं वो भी, लेकिन क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये समझ में आया? हाँ एकदम कड़क, है ना। तो इस तरह से कुछ सवाल है बच्चों जो कि आपको करने आने चाहिए। अगर मानो कि कहीं पर भी अगर कोई भी सवाल अगर आप कर नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना आपको ना उसकी बच्चों प्रैक्टिस ना बहुत अच्छी तरह से करनी होगी, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना है नहीं करना है ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेहनत हमेशा रंग लाती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सदियों से चलता है बच्चों, है ना। तो हमें भी उतनी ही अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी, ताकि आपका जो भी एम होगा आपके लाइफ में, आपका जो भी रीजन होगा, जिस रीजन के वजह से आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जाकर कुछ ना कुछ तो मेहनत रंग लाएगी बच्चों, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं इसका दूसरा एक तरीका बता देता हूं कैसे किया जाता है ना। एक तरीका है जो मैं बता देता हूं, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग मानो कि देखो यार, आप इसको यहां पर कहो ना यार कि अगर मानो ये इक्वल टू F1 है तो ये बना 6 न्यूटन, और B इक्वल टू F2 है तो बना 10 न्यूटन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो बच्चों, ये एक वेक्टर है जो कि स्मॉलर वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है ना। ये वेक्टर इधर लग रहा है, पैरेललोग्राम यहां पर लगेगा ऐसे, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होगा, लगेगा ऐसे 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 लगेगा ना यार, ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम क्या हुआ, लग गया समझो यहां पर, ठीक है। अब क्या करो पता है कि ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है बच्चों, इसको अपोजिट वेक्टर में डाल दो इसे इधर, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये सपोज माइनस ये वेक्टर लिख दो इसको, आप क्या करो माइनस, क्योंकि यार वेक्टर माइनस क्यों होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए क्या इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लेंथ माइनस होगी, नहीं होगी, है ना। और आप यहां से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर लीजिएगा, और ये मानो कि आपका क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा है, उन्होंने ये तो दिया है 90 डिग्री, और ये आपका क्या है बच्चों, रिजल्टेंट है। अब क्या होगा, ये साइड क्या होगी, B साइन थीटा होगी, और ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा, B कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा, B साइन थीटा होगा। ये साइड B साइन थीटा बनी, ये साइड B कॉस थीटा बनी, R इज इक्वल टू बना B कॉस थीटा, R क्या बना, B कॉस थीटा बना। और इस तरह से ना आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छी तरह से नहीं समझे, अरे R इज इक्वल टू क्या बना, B कॉस थीटा बना, और A इज इक्वल टू क्या बना, B साइन थीटा बना। आप इसको ऐड कर लीजिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, बी स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर कितना है बच्चों, ये है 8, मतलब 64 हुआ, ये b प्लस ये, और ये हुआ b माइनस ये, और ये हुआ b प्लस ये कितना है 16 है, ये 64 है, कैंसल, ये बना b माइनस ये, तो b माइनस ये इज इक्वल टू बनता है 4। क्या ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये मेथड है, इसके लिए ना आपको ना सब्सट्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, वो सब्सट्रैक्शन वाला कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूं बच्चों। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिएगा, अगर कोई कुछ भी कंसेप्ट अगर लाना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिएगा।